अगर मोदी जी देशभक्त हैं तो उनको चाहिए इसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, इसकी मेंबरशिप छीननी चाहिए। आर एस पठानी ने जो एक बयान दिया है उसी के चलते आज कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। सर क्या कहेंगे, आर एस पठानी ने जो बयान दिया है इंडियन आर्मी के लिए, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो उसने ऐसा था कोई आदमी जो नाकाम आदमी हो, एक सड़क साहब आदमी हो, वो भी नहीं बात कर सकता है। ये सेकंड टाइम एमएलए है। बड़े दुख की बात है कि एक एमएलए होने के बावजूद जबकि मोदी पूरा डंडोरा पीट रहा है संदूर का, वो संदूर का जो डंडोरा पीट रहा है पूरा बीजेपी, वो एयरफोर्स के कारण हुआ है। अगर एयरफोर्स वहाँ स्ट्राइक नहीं करती तो उनके मिलिटेंटों के हाइड्रोट्स कैसे तबाह होते। और जहाँ ये पठानिया कह रहा है कि वो एयरफोर्स वाले सोए थे, तो ये बड़ा इसकी जितनी निंदा करो इतनी कम है। और मैं ये अपील करता हूँ कि बीजेपी का जो मोदी साहब को, अमित शाह को, अपने लोगों को, चाहे वो विजय शाह है, चाहे ये है, जो भी है, इंडियन आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, पैरा आर्मी के लिए ऐसी बातें मत करो। वही हमारे भाई हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं, हम लोगों को बचा रहे हैं, तो ऐसी बात हम सहन नहीं करेंगे। सर उन्होंने कैसे कह दिया कि इंडियन आर्मी अगर सोई है, तो जब वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था वो हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पे पहुंची थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खुद ही सोए थे, उनको लगता है कि इंडियन आर्मी सोई है। ये जितने भी लीडर हैं ना बीजेपी के, ये कौन सा बॉर्डर पर गया है जी। हमारे लोग कांग्रेस के राहुल जी के कहने पर, पार्टी हाईकमान के कहने पर, जिस दिन संदूर हुआ उसके नेक्स्ट डे मैं पूरे बॉर्डर के इलाके में गया था। मीरपुर कोना है, ब्योरा है, तुकवाल है, बिल्कुल जीरो लाइन पर लास्ट हमारे गांव है इंडिया के। तो हम उन लोगों का हाल बाल पूछने गए तो बीजेपी का कोई था नहीं। ये कहाँ जाते हैं, ये खाली बयानबाजी करते हैं, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और वो भी हमारी आर्मी का मोरल डाउन करते हैं। तो ये बड़ी जितनी निंदा करो इतनी कम है इसके लिए। जिस तरीके से देखा जाए अमित शाह इस समय जम्मू के 2 दिन के दौरे पे आए, तो क्या लगता है कि वो कोई ऐसा अच्छा एक्शन लेंगे इनके ऊपर जो इन्होंने बयान दिया? क्या एक्शन लेंगे? आपको देख रहे हो पुरुष में जो हालत हुई है, कम से कम वहाँ जाना चाहिए था। जो परिवार सफर रहे, जिनकी बच्चे मर गए, जिनके परिवार के लोग मर गए, उधर गुरुद्वारे तबाह हो गए, मंदिर तबाह हो गए, स्कूल तबाह हो गए, कम से कम उनको लोगों को रिलीफ देनी चाहिए। सर रिलीफ की बात की तो कल ही हमने एक खबर चलाई थी, हरियाणी कॉलोनी में कुछ लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ, गाड़ियों का भी। मगर जहां देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से उनको टोटल 6500 रुपया जो उनके अकाउंट में डाला गया। तो क्या लगता है कि 6500 से उनकी जो भरपाई है वो हो पाएगी? 6500 कुछ नहीं, मैं कहता हूँ 65 लाख भी दें वो भी कम है। 65 लाख भी आएगा क्या होता है, उससे भी मकान नहीं बनता है, रिपेयर नहीं होती है। ऐसे ही आप रियाड़ी कॉलोनी की बात करें, मैं आपको बताऊं जहाँ खैरी में जाकिर हुसैन जी थे चौधरी, वो बेचारा मर गया, उसके बच्चे रह गए, कम से कम उसके फैमिली मेंबर को नौकरी दो। और फायरिंग से, पाकिस्तान की फायरिंग से मरा है। दूसरा ठट्ठर में लोगों के घरों में, पुलवाल में लोगों के घरों में बम पड़े हैं, खैरी में पड़े हैं, कंगर में पड़े हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक टीम डिप्यूट करे, जितना डैमेज हुआ है उसकी असेसमेंट करके लोगों को रिलीफ दिया। दूसरी बार कोई और भी ऐसा बयान ना दे पाए उसका पार्टी, अगर मोदी जी देशभक्त हैं तो उनको चाहिए इसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, इसकी मेंबरशिप छीननी चाहिए। यही इसकी सजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थे कांग्रेस के एक नेता जी जिनसे हमने बातचीत की। और आप क्या कुछ राय रखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद।